आजकल हमारे मुआशरे में चीजें इतनी ज्यादा बदल गई कि इबादतों में भी लोगों ने सियासत को शामिल कर लिया। रमजान है, बरकतें लेके आया है, रहमतें लेके आया है, मगर रमजान के अंदर अब लोगों ने किस तरह सियासत को शामिल किया, किस तरह से दाखिल किया। असली मकसद जाता रहा और उसमें दीगर लोगों के सियासी मफादात शामिल हो गए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, आप जरा गौर करें, रमजान आया, रहमतें लेके आया, बरकतें लेके आया, और आपने बार बार सुना है, फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, माह रमजानुल मुबारक में जो किसी रोजादार को इफ्तार कराए तो इफ्तार कराने वाले को भी अल्लाह उतना ही सवाब अता फरमाता है जितना अल्लाह रोजेदार को सवाब अता फरमाता है। मगर अब इसमें सियासत को शामिल किया गया। किस तरह से किया गया? अब लोग इफ्तार पार्टी देने लगे, और इफ्तार पार्टी कौन देते? अक्सर नेता लोग देते हैं। ये इफ्तार पार्टी देने वाले, इफ्तार कराने वाले, बड़ी बड़ी दावतें देने वाले, जब इलेक्शन का वक्त आता है तब ये इफ्तार की पार्टियां कराते हैं, और इलेक्शन ना हो तो फिर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 साल 4 रमजान निकल जाते हैं, इन्हें कभी याद नहीं आता कि किसी गरीब के यहाँ एक थैला 10 किलो आटे का पहुंचा दूं या 10 किलो चावल का पहुंचा दूं, कभी ख्याल नहीं आता। लेकिन जब इलेक्शन आया तो इनकी सियासत, अब ये सबको दावत देंगे, बहुत बड़ी पार्टी रखी जाएगी, किस लिए? कि वोट मिल जाए। ऐ वोटों के तलबगार, तू लोगों को इफ्तार पार्टी देकर वोट चाहता है, काश तूने ये सारे काम अल्लाह को राजी करने के लिए किए होते तो परवरदिगार भी राजी होता और अल्लाह ताला तुझे वोट भी दिलाता, तू कामयाब भी हो जाता। मगर नहीं, सियासत। इफ्तार पार्टी कराने वालों, खुलूस होना चाहिए नीयत के अंदर। अगर खुलूस नहीं है तो चाहे जितनी इफ्तार पार्टियां दे दो, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर जाती मफादात के लिए, सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए, और फिर बुला किसको रहे इफ्तार में? जिनका रोजा नहीं होता वो आ रहे रोजा इफ्तार करने, और जो गरीब रोजेदार है ना, वो तो बेचारे कहीं दूर कतार में होते हैं, कहीं पीछे की सफ में बैठे होते हैं, उनके पास तक तो चीज ही नहीं पहुंचती सलीके से। जो रोजेदार नहीं होंगे, पहली सफ में होंगे, अव्वल नशिस्त में होंगे, तमाम आला किस्म की ग़िज़ाएं उनके दस्तरखान पर उनके सामने रखी जाएंगी। जो रोजा नहीं रखते, इफ्तार कराना था तो रोजेदार गरीबों को कराता, तूने क्या किया? अमीरों को जमा किया, उनको इफ्तार करा रहा है जो रोजे ही नहीं रखते हैं। किस लिए? अरे इनके साथ 50 वोट हैं, मुझे मिल जाएंगे, इनके साथ 100 वोट हैं, मुझे मिल जाए। अब उनका रोजा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ इफ्तार पार्टी देनी है, अपने वोट चाहिए, काम खत्म। याद रखना ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह की रजा के लिए किया करो, खुलूस नियत के अंदर हो। आका ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, मेरे मुस्तफ़ा का ऐलान है, अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। अगर नीयत सही है तो जज़ा अल्लाह अता फरमाएगा, नीयत में अगर खोट है, लाख इफ्तार पार्टियां दे दे, अगर रब तुझ पे करम कर दे बात अलग है, वरना तो जाहिरी तौर पर शरीयत जो समझाती है और उसकी तालीमात के मुताबिक तो लगता नहीं कि इसका कोई फायदा मिलेगा। गरीब भूखा पड़ा है, तेरे मोहल्ले के अंदर गरीब के बच्चे बिलक रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, और तू अमीरों को जो रोजे नहीं रखते, उनको बेअमल लोगों को, रमजान में भी जो गुनाहों पे गुनाह किया करते हैं, दलालियों पे दलालियां किया करते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं, तो उनको बुलाकर इज्जतें दे रहे हो, उनको बुलाकर प्रोटोकॉल दे रहे हो।
हमने देखा इफ्तार पार्टियों, मैंने खुद बचश में खुद मैंने देखा सूद का ब्याज का काम करने वाले लोगों को, क्योंकि जाहिरी तौर पे वो मालदार हैं, उनको बड़ी इज्जत से बुलाकर लोग इफ्तार पार्टी में बिठा रहे हैं। अरे शराबियों को बुलाकर बड़ी इज्जत से बिठाकर उनको रोजा इफ्तार करा। अरे वो रोजा इफ्तार के करीब नहीं, रमजान में भी वो शराब पी रहा है, तो उसको इतनी इज्जत दे रहा है। जो अल्लाह के साथ बगावत करे, जो अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात पर अमल न करके और जिद्दी बन जाए, जाती मफाद के लिए अपने रब की रजा को भूल गया, हुजूर की तालीमात को भूल गया, गरीब मुंतजिर है कि कोई आए और मदद करे, और गरीबों का तुम्हें ख्याल नहीं, शराबियों को, कबाबियों को, जुआरियों को बुला रहे हो। नीयत में खुलूस। मेरे आका के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर लोगों को इफ्तार कराते थे, घर पे बुलाते थे। किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। लोगों को घर पे बुलाकर इफ्तार कराया करते थे। एक मर्तबा बीवी जरा नाराज हुई, कहने लगी रोज रोज किसी न किसी को बुला लेते हो, ये भी तो सोचा करो मुझे बना के देना होता है खाना, सारी तैयारियां मुझे करनी होती, आप तो ले आते हो, मैं तैयारियां करती हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया, हाँ बात तुम्हारी दुरुस्त है, यकीनन तुम्हारे लिए तुम पर कोई ये फर्ज तो है नहीं कि बुलाऊं मैं और इंतजाम तुम करो, उसने सुलूक है तुम कर रही हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का अखलाक और उनका किरदार और उनका नीयत में उनकी जो खुलूस था, उसकी बुनियाद पर बीवी ने जब ये देखे ना सारे मामलात, तो कहने लगी हजरत कोई बात नहीं है, छोड़िए, आप अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, आपका खुलूस है, तो मैं भी अल्लाह की रजा के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जो अभी थोड़ा सा खफा हो रही थी, वो फिर कहने लगी नहीं, अल्लाह की रजा के लिए आप मेहमान को लेकर आते हो, मैं अगर उसके इफ्तार का इंतजाम करूंगी, कुछ खाने की चीजें बनाऊंगी, मेहमान खाएगा तो परवरदिगार राजी होगा, इफ्तार कराने पर अल्लाह अजर अता फरमाएगा, आपको भी मिलेगा मुझे भी मिलेगा। कहने लगी परेशान ना हो, 10 मिनट का वक्त दें, 15 मिनट का वक्त दें, अभी तैयार करती। ये सहाबा का अमल था। एक हमारे यहाँ अजीब मामला है, जुआरी शराबी बैठे हैं दस्तरखान पर, अल्लाह की रजा का किसी को ख्याल नहीं। शराबियों के साथ ऐसी दोस्तियां, ऐसे मेल जोल हैं आज, उन्हें इज्जतें दे रहे हैं लोग। मेरे हुजूर ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बीमारियां जन्म लेती हैं यहाँ से। ताजदार मदीना ने बनी इसराइल के एक जवान का किस्सा सुनाया सहाबा को। तुम्हारे मेरे आका वाली कायनात ने फरमाया, एक इंसान बनी इसराइल में परहेजगार तो था, इबादत गुजार तो था, मगर एक वाकया उसके साथ ऐसा पेश आया जिसने दिल को तड़पा दिया, जो नसीहत के लिए है, इबरत आमेज वाकया। हुजूर ने बयान फरमाया, रास्ते से गुजर रहा था, किसी औरत की उस पर नजर पड़ गई, किसी खातून की बहुत हसीन थी वो औरत, उसकी उस पर नजर पड़ गई, दिल आ गया। आजकल जो हमारे यहाँ ये इश्क बाजियां हो रही हैं ना, जरा सोच समझकर अल्लाह का खौफ दिल में रखें। इधर मेरे हुजूर फरमाते, बनी इसराइल का वो नौजवान गुजरा, औरत ने देखा, पसंद आ गया, दिल को भा गया। एक दिन इसने बुलाया और बुलाने के बाद में कहने लगी, एक काम है, तुमसे कुछ मालूम करना है, कुछ बात करनी है, आ जाओ। ये सीधा सादा, इसे पता नहीं था, ये अंदर आ गया, ये मजीद अंदर घर में ले गई। अंदर जब गए तो जाकर देखा, एक वहां पर शराब का जाम रखा है,
शराब मौजूद है और एक शराब के नशे में एक वहां पर दूसरा शख्स है, शराब के नशे में मदहोश है, मस्त बदमस्त पड़ा है। इसने सारा माहौल देखा और इसकी समझ में आ गया कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना मैंने समझा था। औरत से पूछने लगा ये सारा मामला क्या है। उस दोशीज़ा से इसने मालूम किया क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बताओ जरा तुमने मुझे क्यों बुलाया है। कहने लगी हाँ मैंने तुझे कोई और बात करने नहीं बुलाया, बहाने से बुलाया है। मकसद मेरा ये है, तू मुझे अच्छा लगा, तू मुझे भा गया, दिल को पसंद आ गया, मैं चाहती हूँ तू मेरे साथ में जिना करे, शहवत मुझ पर गालिब आ गई है, तू मेरे साथ मुंह काला कर। इसने कहा नहीं नहीं ये हरगिज नहीं कर सकता मैं, ये गुनाह है, मेरा रब नाराज हो जाएगा। इसने कहा तुझे 3 कामों में से एक काम जरूर करना पड़ेगा, अगर तूने नहीं किया मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, लोगों को बुलाऊंगी, कहूंगी तुझ पर बोहतान लगा दूंगी। अब ये बड़ा परेशान, क्या करूं, कैसे बचूं, कैसे अपनी जान बचाऊं। वो कहने लगी 3 कामों में से एक काम तुझे करना, या तो मेरे साथ में मुंह काला कर ले, जिना कर ले, या दूसरा काम ये करके इस इंसान को जो यहाँ बैठा है इसको कत्ल कर दे, या तीसरा काम ये करके ये शराब का जो जाम रखा है शराब पी ले। 3 कामों में से एक काम तुझे करना पड़ेगा, वरना मैं शोर करूंगी, मैं चीखूंगी, लोगों को बुलाऊंगी, तुझ पर इल्जाम लगाऊंगी, बोहतान लगाऊंगी, कहूंगी तू मेरे साथ में जबरदस्ती कर रहा है। अब ये परेशान हुआ। मेरे हुजूर फरमाते हैं इसके दिमाग में ये आया कि जिना करूंगा बहुत बड़ा जुर्म है, इसको कत्ल करूंगा बहुत बड़ा जुर्म है। इसने सोचा शराब पिए लेता हूं, जान बचाए लेता हूं, और फिर जब निकल जाऊंगा यहां से तौबा कर लूंगा, अल्लाह से बचकर निकल जाऊंगा। मगर ये जानता नहीं था कि शराब कितनी बड़ी उम्मुल खबाइस मेरे हुजूर ने फरमाया ना। ताजदार मदीना वाली कायनात ने फरमाया, इस नौजवान ने सोचा चलो शराब पी लेता हूं। इसने शराब का जाम उठाया, मुंह से लगाया, शराब पी गया। जब शराब का नशा हुआ, शराब ने इसके सारे होशो हवास जाइल कर दिए। शराब के नशे में सब कुछ भूल गया। अब शराब के नशे में उस औरत ने जैसे जैसे कहा इसने वैसे वैसे किया। शराब के नशे में उस शख्स को भी इसने कत्ल कर दिया। शराब के नशे में था, अच्छे बुरे का फर्क खत्म हो गया, तमीज खत्म हो गई। शराब उम्मुल खबाई से तमाम बुराइयां, तमाम खराबियां उनकी जड़ है शराब। एक शराब पी थी कि कत्ल पे भी आमादा हो गया, कत्ल भी कर दिया। उसने कहा मेरे साथ जिना कर ले, उस पर भी राजी हो गया। शराब के नशे में इसने वो भी कर लिया। शराब के नशे में इसने उस औरत के साथ में जिना भी कर लिया। मेरे हुजूर ने फरमाया लोगो, शराब इतनी खतरनाक चीज है कि शराब इंसान से हर जुर्म करवा देती है। शराब पीने वाला शराब पीकर झूठ भी बोलता है, कत्ल भी करता है, जुआ भी खेलता है, जिना भी करता है, सारे बुरे काम करता है। एक शराब है जो हजारों खराबियों, हजारों बुराइयों में मुब्तला कर देती है। इतनी खतरनाक चीज। हमारे मुआशरे में लोग शराबियों को बड़ी इज्जत दे रहे हैं, पास बिठा रहे। एक तो ये होता है कि शराबी के पास इसलिए आप गए कि उसको आप नेकी की दावत दे रहे हैं, गुनाह से रुकने की बात उससे कह रहे हैं। एक ये है कि आप उसको उसके उस बुरे अमल पर मलामत नहीं करते, उसे नेकी का हुक्म नहीं देते, बुराई से नहीं रोकते, और यूं ही उसके उस काम पर उससे राजी हैं और आप उसे इज्जत दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ रोजा इफ्तार कराने वाले नेता, पार्टियां देने वाले नेता जरा होश के नाखून लें।
ये जो इन्होंने शराबियों कबाबियों को दावतें दे देकर उनके हौसले बढ़ा रखे हैं, हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के हुजूर। और याद रखना, वहां हीले नहीं चलते, वहां रिश्वतें नहीं चलती। रब को राजी करना है तो रब की रजा के लिए काम करो। परवरदिगार आलम तुम्हारा मेरा खुदा करीम है, मगर ये भी याद रहे कि वो कहारो जब्बार भी है। जहन्नम भी उसी खुदा ने बनाई है, जहन्नम में भी लोग जाएंगे। जहन्नम से खुद को बचाएं, हुजूर की तालीमात पर अमल करें। हुजूर की तालीमात ही है जो दुनिया में हमारे लिए जरिए नजात है, आखिरत में भी हमारे लिए जरिए नजात है। हुजूर की तालीमात से ही जिंदगी संवरती है। हुजूर की मोहब्बत तमाम खराबियों को दूर करेगी। हुजूर की मोहब्बत, फकत एक हुजूर की मोहब्बत तमाम खराबियों से आपको बचा देगी, तमाम बुराइयों से बचा देगी। न पहुंचेगा तैबा बुलाने से पहले। मुझे चंद अशार याद आ रहे हैं, सोचता हूं कि आपको सुना दिए जाए। न पहुंचेगा तैबा बुलाने से पहले, न पहुंचेगा तैबा बुलाने से पहले, न पहुंचेगा तैबा बुलाने से पहले, मना जाने रहमत को जाने से पहले, मना जाने रहमत को जाने से पहले, न पहुंचेगा तैबा बुलाने से पहले। पहले हुजूर को मनाना पड़ेगा, हुजूर से मोहब्बत करनी पड़ेगी, तमाम खराबियां दूर होंगी, तमाम बुराइयां निकलेंगी दिल से। हुजूर की मोहब्बत तो आए दिल में, पहले हुजूर को तो मना लो। अल्लाह ने तो कुरान मजीद में फरमाया ना, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ने हुक्म दिया है, अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लिए मेरे महबूब की दरबार में चले जाओ। मेरे महबूब की बारगाह है जहां गुनाहों की माफी मिल जाएगी। न पहुंचेगा तैबा बुलाने से पहले, मना जाने रहमत को जाने से पहले, गदा भी तो बन उनकी चौखट का नादा। पहले हुजूर की चौखट का गदा भी तो बन, उनके दर पे जा भी तो सही। हुजूर का इश्क भी तो दिल में बसा। गदा भी तो बन उनकी चौखट का नादा, परख खुद को दामन बढ़ाने से पहले, परख खुद को दामन बढ़ाने से पहले, परख खुद को दामन बढ़ाने से पहले, न पहुंचेगा तैबा बुलाने से पहले। पहले हुजूर को मना, फिर अल्लाह की रहमतों पे भरोसे कर, भरोसा कर रब की रहमत पर। देख अल्लाह की रहमतें, उनकी वसातें तुझे रब की रहमतें आगोश में लेने को तैयार है। मायूस नहीं होना। ये तौहीने रहमत नहीं है तो क्या है, 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 कि मायूस हो जाने से पहले, कि मायूस हो
जाने से पहले। ये तौहीन रहमत नहीं है तो क्या है कि मायूस हो जान जाने से पहले। मना जाने रहमत को जाने से पहले। और एक बात और सुनो, जमाना बहुत शातिर है। किसी ने कहा है ना, ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले, मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। जमाना बड़ा शातिर है। जमाने के आगे तमाशा बनेगा। जमाने के आगे कभी आंसू ना बहाना, जमाने को अपना दर्द दिल कभी ना सुनाना। तमाशा ही बनता है बस, लोग रो रो के पूछते हैं, हंस हंस के सुनाते हैं। जमाने के आगे तमाशा बनेगा। जमाने के आगे तमाशा बनेगा। ये सोचा भी आंसू बहाने से पहले। ये सोचा भी आंसू बहाने से पहले। ये सोचा भी आंसू बहाने से पहले। परख खुद को दामन बढ़ाने से पहले। इलाही न निकले मेरी जान तन से। बड़ा प्यारा शेर है। कब तक ना निकले, किस वक्त तक ना निकले। इलाही न निकले मेरी जान तन से। एक आशिक फरियाद करता है अल्लाह की बारगाह में, कहता है या इलाही मेरी जान तन से न निकले। कब तक ना निकले? इलाही न निकले मेरी जान तन से। इलाही न निकले मेरी जान तन से। उन्हें किस्से गम सुनाने से पहले। उन्हें किस्से गम सुनाने से पहले। उन्हें किस्से गम सुनाने से पहले। न पहुँचेगा तैबा बुलाने से पहले। अल्लाह की बारगाह में आशिक कहता है मालिक पहले मैं किस्से गम आका को सुना दूं, वहां से पहले मुझे मुआफी मिल जाए मौला, फिर मेरी जान जिस्म से निकल जाए, उससे पहले मेरे तन से ये जान न निकले। इलाही न निकले मेरी जान तन से। उन्हें किस्से गम सुनाने से पहले। उन्हें किस्से गम सुनाने से पहले। मेरी आरज़ू मुझको रुसवा करेगी। मेरी आरज़ू मुझको रुसवा करेगी। मेरी आरज़ू मुझको रुसवा करेगी। खबर ही न थी दिल लगाने से पहले। खबर ही न थी दिल लगाने से पहले। खबर ही न थी दिल लगाने से पहले। और तसद्दुक़ ताजुब है बिजली का गिरना। शायर हैं तसद्दुक़ साहब और रहने वाले हमारे इलाके के हैं। हमारे इलाके में जनेटा शरीफ एक जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आस्थाना है वहां पर। वहां से एक शायर हैं तसद्दुक़ साहब, उन्होंने मक्ते में बड़ी प्यारी बात कही।
मुलाहिजा करें, न पहुंचेगा तैबा बुलाने से पहले, मना जाने रहमत को जाने से पहले। तसद्दुक ताजुब है बिजली का गिरना, तसद्दुक ताजुब है बिजली का गिरना, तसद्दुक ताजुब है बिजली का गिरना। चमन में नशे मन बनाने से पहले, चमन में नशे मन बनाने से पहले, मना जाने रहमत को जाने से पहले, मना जाने रहमत को जाने से पहले। ज़माने के आगे तमाशा बनेगा, ज़माने के आगे तमाशा बनेगा। ये सोचा भी आंसू बहाने से पहले, ये सोचा भी आंसू बहाने से पहले। न पहुंचेगा तैबा बुलाने से पहले, मना जाने रहमत को जाने से पहले।